नमस्कार, मैं हूँ आभा जादव। एक बार फिर से आपके लिए लेके आई हूँ पेरेंटिंग की कुछ अनोखी टिप्स। जी हाँ, आज है गणेश चतुर्थी। तो सबसे पहले आप सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन जब हम गणेश जी की स्थापना अपने घरों में करने जा रहे हैं, तो क्यों ना उनकी जीवन की, उनके जो भी उनके जन्म से लेकर के उनसे जो भी संबंधित कहानियां हैं, उनसे क्यों ना आज कुछ सीखा जाए। उनकी हर एक कहानी, उनकी हर एक घटना जो है उनके जीवन की, हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाठ पढ़ा जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस समय गणेश जी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, गेट ऑलवेज न्यू एनर्जी, स्पिरिट एंड हैप्पीनेस। हमेशा नई ऊर्जा, ताकत और खुशियाँ पाएँ। जिनके नाम में ही इतनी ऊर्जा है, इतनी खुशियाँ हैं, तो उनके जीवन से प्रेरित होने के लिए हमारे पास, हमारे लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उनसे सीखनी चाहिए। पर चिंता मत करिए, मैं सारी घटनाओं को, सारे पाठों को आज ही नहीं बताऊँगी। आज मैंने आपके लिए कुछ चुनिंदा 5 चीज़ें, 5 ऐसे पाठ उनके कहानियों से आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, छाँटे हैं, कि जिन्हें आप बड़ी आसानी से अपने बच्चों के जीवन में उतार सकते हैं और खुद भी अपना सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं अपनाई है। तो चलिए कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। और हमारी सबसे पहली कहानी या सबसे पहला जो पाठ है, हम गणेश जी के जीवन से जो सीखने वाले हैं, वो है कि कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारा कर्तव्य सर्वोपरि है। यहाँ मुझे याद आती है कहानी, जब पार्वती जी स्नान करने जा रही थी और उन्होंने अपने बेटे गणेश से कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ और मेरी स्नान ध्यान पूजा में थोड़ा वक्त लगेगा, और मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मेरी पूजा में, मेरे स्नान में कहीं कोई भी बाधा ना आए। तो तुम इस गुफा के बाहर पहरा दे दो, कोई भी आए उसे अंदर नहीं आने देना। गणेश जी बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने कहा, हाँ माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल मुस्तैदी से यहाँ पर पहरा दूंगा और किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। आप शांति से अपना स्नान ध्यान पूजा पाठ पूरा कर लीजिए। पार्वती तो चली गई अपना स्नान वगैरह करने। गणेश जी बड़े मज़े से, मुस्तैदी से, अलर्टनेस से गुफा के बाहर पहरा दे रहे थे। इतने में कई सालों बाद भगवान शिव जी कैलाश वापस पधारे। अब क्योंकि गणेश का जन्म शिव जी के पीछे हुआ था, जब पार्वती जी कुछ मूर्ति बना रही थी और मन में एक सुंदर बालक की कल्पना करते हुए, और वो मूर्ति बालक में परिवर्तित हो गई, जिसकी खबर शिव जी को नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि गणेश नाम का एक उनका बालक भी है। तो जब वे आए, तो द्वार पर एक सुंदर मनमोहक बालक को देख करके उन्होंने कहा, बालक, तुम कौन हो? गणेश जी ने कहा, मैं यहाँ का प्रहरी हूँ, यहाँ का पहरेदार हूँ, अपनी माता के वचन का पालन कर रहा हूँ, माता के कथन का पालन कर रहा हूँ, मैं उनका द्वार रक्षक हूँ। तो शिव जी ने कहा, अच्छा, मुझे तो अंदर जाने दो। तब गणेश ने कहा, आप जो भी हो, शिव जी हो चाहे त्रिदेव हो चाहे जो भी हो, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी माता ने ये आज्ञा दी है कि मैं किसी को भी अंदर ना आने दूँ। तो चाहे आप जो भी हों, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। अब इसी बहस में
शिव जी और गणेश जी की बहुत ज़्यादा ज़ोरदार गहमा गहमी बहस होने लगी। अंत में एक पड़ाव ऐसा आ गया कि शिव जी ने अपने गुस्से से अपना जो त्रिशूल है वो गणेश की तरफ फेंक दिया। गणेश जी का सिर कट गया और इतने में उनकी माता बाहर आई और उन्होंने कहा जब तक वो रोकती तब तक त्रिशूल चल चुका था। और उसके बाद मानव रूपी सर को हटाकर इस तरह से वहाँ एक हाथी का चेहरा आ गया। इसके बारे में जो कहानी है वो और भी लंबी है, तो ये मैं अपने किसी अगले एपिसोड में आपको शेयर ज़रूर करूँगी। तो हाल फिलहाल यहाँ देखना ये ज़रूरी है कि गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करना जो उनका कर्तव्य था, उसको उन्होंने अपने कर्तव्य पालन के लिए उन्होंने अपने प्राण गंवाने तक की भी चिंता नहीं की। उन्होंने शिव जी से बकायदा युद्ध तय कर लिया। तो सबसे पहला सबक ये सीखना है कि कर्तव्य जो है वो हमारे हर दूसरे काम से सर्वोपरि है। तो अपने कर्तव्य को हमेशा सही तरीके से पालन में लाना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी जो मेरे दूसरे पार्ट से संबंधित है कि जिससे हम दूसरा सबक सीख सकते हैं, वो है कि अपने माँ बाप से बढ़कर जीवन में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, अपने माँ बाप से बढ़कर हमारे जीवन में कभी भी कुछ होना भी नहीं चाहिए। ये साबित किया बखूबी गणेश जी ने अपनी इस घटना से। एक बार शिव जी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक सा लगने वाला, स्वादिष्ट सा लगने वाला एक बड़ा सुंदर सा फ्रूट लेके आए, फल लेके आए, जिसे देखकर कार्तिकेय, जो गणेश जी के बड़े भाई भी हैं, भगवान कार्तिकेय और गणेश जी, इन दोनों के मन में उस फल को पाने की इच्छा जाग गई। और अब करें क्या? फल तो एक ही था, कोई एक को मिल सकता था, कोई एक ही उसे पा सकता था। अब जैसे नॉर्मली आप पेरेंट्स करते हैं कि जब कोई एक चीज़ हो और ज़्यादा लोग हों तो बांटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक को वो फल पूरा चाहिए। तो ऐसे में हम हमेशा कोई कंपटीशन रख देते हैं या कोई कंडीशन रख देते हैं जिसे पूरा करने पे ही जीतने वाले को वो फ्रूट मिल सकता है। तो यहाँ शिवजी ने भी एक स्मार्ट पेरेंट की तरह एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि जो तुम दोनों में से जो कोई भी सबसे पहले पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर लगाकर यहाँ सबसे पहले पहुंचेगा हमारे पास, उसको ये फल मिल जाएगा। कार्तिकेय खुश, क्योंकि वो जानते थे कि इस चीज में तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। वो तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठे और निकल पड़े धरती की परिक्रमा करने के लिए। अब गणेश जी क्या करें? गणेश जी तो बेचारे भारी भरकम स्थूल काया वाले, और उनका वाहन है चूहा। वो किस तरह से तेज भागता और किस तरह से 7 परिक्रमाएं पूरी करता पृथ्वी की। तब अचानक न जाने उनके दिमाग में क्या ख्याल आया, वे तुरंत उठे और उन्होंने शिव जी और पार्वती जी जो वहां बैठे हुए थे उनके 7 परिक्रमा लगा दी, उनके 7 चक्कर लगा दिए, और अंत में 7वां चक्कर जैसे ही खत्म हुआ उनको प्रणाम किया। शिव जी मन मन मुस्कुरा रहे थे और इतने में कार्तिकेय भागे भागे आए अपनी परिक्रमा पूरी करके। देखा तो गणेश जी को फल मिल रहा था। कार्तिकेय ने कहा, पिताजी ये बिल्कुल गलत है। गणेश ने तो यहाँ से रेस चालू ही नहीं की। गणेश तो गया ही नहीं परिक्रमा करने के लिए, उसने एक चक्कर भी पूरा नहीं किया। आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो रेस है हम दोनों की, ये गणेश जीत गया है? जैसे नॉर्मली आपके बच्चे भी करते होंगे घर में, है ना? जब उनको इनाम नहीं मिलता तो वो जस्टिफाई करते हैं कि क्यों उन्हें मिलना चाहिए। तो कार्तिकेय जी ने भी इसी तरह से शिव जी के सामने एक आम बच्चे की तरह अपना पक्ष रखा कि मैं तो 7 परिक्रमाएं पूरी करके आया हूँ।
तो इनाम तो मुझे मिलना चाहिए, फल मुझे मिलना चाहिए, मेरा हक है। लेकिन गणेश को क्यों मिला? तब शिव जी मुस्कुराते हुए गणेश की ओर देखने लगे और कहा, गणेश, अब इसका जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। तब गणेश जी ने कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता ही हमारा हमारा संसार है, हमारी दुनिया है, और उसी में हमारा संसार बसता है। तो जब मेरे माँ बाप मेरा संसार हैं, तो मुझे पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की क्या जरूरत है? और मैंने अपने माता पिता के ही 7 चक्कर काट लिए। उनके इस जवाब से सभी अभिभूत हो गए और कार्तिकेय भी लाजवाब हो गए। और इस तरह से गणेश ने अपनी चतुराई से वो फल हासिल किया। कहने का मतलब, अब दुनिया में अपने माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चाहे जो हो जाए, अपने माँ बाप को जो इज्जत उन्हें मिलनी चाहिए, जो इज्जत उन्हें मिलनी चाहिए, जो मान सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, जिसके कि वो अधिकारी हैं, और उनकी संपूर्णता में ही आपकी संपूर्णता है। अगर जो ये चीज़ समझ लें आप, तो क्यों नहीं माँ बाप और बच्चों के संबंध मधुर बन जाएंगे। इंटरेस्टिंग कहानी थी ना? आइए आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, जिससे कि एक और सबक सीखने को मिलेगा। और ये कहानी है, कहानी से पहले पाठ तो बता दूं, इससे हम सीखेंगे क्या? इससे हम ये सीखेंगे कि दुनिया में किसी को भी माफ कर देना, ये सबसे बड़ी नैतिकता है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ा संस्कार है किसी के भी अंदर। किसी ने आपके साथ जितना भी बुरा किया हो, लेकिन जब अगर आप उसे माफ कर देते हैं, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो कहानी यूं है, एक दिन कुबेर जी ने, धन के देवता कुबेर जी ने गणेश को अपने घर खाने पे बुलाया। वहां गणेश की खूब आवभगत हुई उनकी। गणेश जी ने खूब पेट भरकर खाया, क्योंकि वो खाने के शौकीन थे। तो खूब सारी मिठाई, खूब सारे पकवान और भिन्न भिन्न जाति के बहुत सारे पकवान कुबेर जी ने उनके लिए दिए थे। वो सारे उन्होंने अच्छे से पेट भर के दबा के खाया। खाने के बाद हम सब जानते हैं, थोड़ा सा हम हैवी फील करने लगते हैं। तो गणेश जी जो हैं, जब वापस अपने वाहन चूहे पर बैठकर घर जा रहे थे, अब क्योंकि स्थूल काया है, ऊपर से इतना खा लिया था, तो शरीर वैसे ही थोड़ा भारी था, और खाने के बाद थोड़ा सा भारीपन वैसे भी लगता है। तो रास्ते में चलते चलते अचानक वो लुढ़क गए, लुढ़क के गिर गए। चंद्रमा जो थे, वो आसमान से ये नजारा देख रहे थे, और जैसे ही गणेश भगवान लुढ़क कर गिरे, जैसे नॉर्मली दूसरे बच्चे करते हैं किसी के गिरने पर, हमारे प्यारे चंदा मामा भी जोर से हंस पड़े। अब गणेश जी को आ गया गुस्सा। उन्होंने तुरंत गुस्से में आकर के चंदा मामा को श्राप दे दिया कि हे चंद्रमा, आज तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम हमेशा के लिए आसमान में से गायब हो जाओ। और चंदा मामा जो थे, वो आ गए टेंशन में। वे इस तरह से तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, और उनकी वजह से जो रात के समय हमें शीतलता प्रदान होती है, ठंडक मिलती है, वो भी मिलनी बंद हो जाएगी, और रात के अंधेरे में जो उनके होने से हमें थोड़ा सा उजाला मिलता है, वो भी बंद हो जाएगा। तो सभी चिंतित हो गए, और चंद्रमा खुद परेशान हो गए कि इस तरह से मेरा अस्तित्व मिट जाएगा तो मुझे सब भूल जाएंगे। तो चंद्रमा ने फाइनली गणेश जी से माफी मांगी कि भैया गणेश जी, माफ कर दीजिए, मैं नहीं हंसूंगा अब से किसी के भी ऊपर, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, पर प्लीज ये श्राप अपना वापस ले लो, और इस तरह से मेरे अस्तित्व को मत मिटाओ। तब गणेश जी को थोड़ी सी दया आ गई, बहुत ही सरल स्वभाव के हमारे गणेश जी हैं। तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि
मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता, उसी तरह से श्राप जब एक बार दे दिया है तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, उसका असर मैं कुछ कम कर सकता हूँ, और इस तरह से हर महीने में एक बार आप आसमान से पूरी तरह गायब हो जाए। इसीलिए अमावस के दिन हमें चांद नहीं दिखाई देता है। तो सबक ये है कि माफ कर देने से इंसान बड़ा ही माना जाता है। तो अपने अंदर भी माफी का गुण लाइए और अपने बच्चों को भी लोगों को माफ करना सिखाइए। आइए बढ़ते हैं अगले सबक की तरफ। अगला क्या सबक है? अगला सबक ये है कि अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसे खत्म करने की हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मतलब कि कोई भी काम अगर आप शुरू करें तो उसे खत्म जरूर करना है ना। आधे में कोई भी काम करके शुरू करके आधे में नहीं छोड़ना है। तो इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है। वेद व्यास, ऋषि मुनि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत रची है, उन्हें लिखने के लिए, महाभारत महाकाव्य लिखने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था कि जो बिल्कुल उसको लिखने के योग्य हो। तो उन्होंने सभी देवी देवताओं के सुझाव के हिसाब से सब ने गणेश जी का नाम सजेस्ट किया। वेद व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया। उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि मैं आपको ओरली महाभारत का जो ये महाकाव्य मैं रचना करने जा रहा हूँ, ये मैं आपको ओरली बोलता जाऊंगा, डिक्टेट करता जाऊंगा और आपको लिखना है। गणेश जी ने कहा ठीक है, बिल्कुल लिखते हैं, चलिए, लेकिन एक शर्त है। वेद व्यास जी सोच में पड़ गए कि महाकाव्य लिखने में भला क्या शर्त। गणेश जी ने एक ही कंडीशन रखी कि हम बैठेंगे इसको लिखने के लिए, पर इसे हम एक ही बार में पूरा लिखेंगे और उसके बीच में हम उठेंगे नहीं। आप भी मुझे कंटिन्यूस बराबर आप मुझे इसको डिक्टेट करते जाएंगे और मैं भी इसमें बराबर इसको लिखते जाऊंगा और बीच में से उठूंगा नहीं। ऋषि वेदव्यास जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, इसमें तो और भी अच्छी बात है कि हमारा समय वेस्ट नहीं होगा, हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। बहुत बढ़िया, चलिए बैठते हैं लिखने के लिए। तो वेद व्यास जी और गणेश जी बैठ गए लिखने महाभारत का महाकाव्य। लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। अचानक गणेश जी की जो कलम थी, जो पेन थी जिससे वो महाभारत काव्य लिख रहे थे, वो टूट गया। अब क्या करें? उठना तो था नहीं, कंडीशन तो खुद गणेश जी ने रखी थी। लेकिन भाई काम शुरू किया है तो पूरा तो करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये आप सीखे गणेश जी से। उन्होंने तुरंत अपना एक दांत तोड़ करके उसकी कलम बनाई और महाकाव्य महाभारत की रचना को पूर्ण किया। उन्होंने काम अटकने नहीं दिया। वो चाहते तो उठ के चले जाते कि भैया पेन टूट गया है, अब लिखने के लिए कुछ है नहीं, कल कर लेंगे, जो नॉर्मली हम सब करते हैं और उनके हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी करते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज का काम आज ही पूरा करना है। जो काम शुरू किया है उसे समय से पूरा करना है और उसको आधा रख करके बीच में नहीं उठना है। राइट? तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी और आइंदा से आप भी अपने हर काम को जिसे आप शुरू करेंगे उसे पूरा ज़रूर करेंगे। बढ़ते हैं हमारे आखिरी सबक की तरफ, जो आखिरी तो है नहीं लेकिन आज के लिए आखिरी अवश्य है। तो आखिरी कहानी कुछ यूँ है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की शादी होने वाली थी, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया गया था। लेकिन कुछ इस तरह की सिचुएशंस थी कि जहाँ पे गणेश जी को विष्णु जी शादी में नहीं बुला सकते थे। वो कहानी भी मैं आने वाले दिनों में आपको जरूर बताऊंगी।
तो किन्हीं कारणों से गणेश जी को शादी में नहीं बुलाया जाना था और बाकी सभी लोगों को शादी में जाना था। अब आप सब ये जानते होंगे कि उस समय सुर और असुर, देवता और राक्षसों का हमेशा युद्ध चलता रहता था। युद्ध किस लिए? स्वर्ग लोक पे विजय पाने के लिए। सारे राक्षस इसी ताक में रहते थे कि किसी तरह से सब देवता यहाँ से जाएं और कैसे हम स्वर्ग लोक पे कब्जा करके हम भी स्वर्ग में राज करें। तो क्योंकि जैसे हम कहीं भी बाहर जाते हैं, अपना घर खाली नहीं छोड़कर जाते हैं या घर पे किसी न किसी को छोड़कर जाते हैं, उसी तरह से सभी देवी देवताओं ने सोचा कि भाई गणेश जी तो शादी में नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें ही हम स्वर्गलोक का पहरेदार क्यों नहीं बना देते। और वैसे भी मोटे हैं और हाथी वाला मुंह है, इनको अगर हम वहां ले जाएंगे तो सब हम पर हंसेंगे। इन्हें ले नहीं ले जाएं और ये काम दे दें, इस बहाने यहाँ रुक भी जाएंगे। और सब हंसने लगे और उन्होंने खूब मजाक भी उड़ाया गणेश जी का। और अंत में यह तय हुआ कि गणेश जी जो हैं वो स्वर्ग पर रुक जाएंगे पहरेदार बनकर। अब गणेश जी को जब ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। ऑफकोर्स जैसे हम सबको जब हमारा कोई मजाक उड़ाता है दुख होता है, उसी तरह से उन्हें भी दुख हुआ कि उनकी जो स्थूल काया थी, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी, उसका सभी देवी देवताओं ने मजाक उड़ाया। तो आम इंसानों की तरह ही कहाँ गणेश जी पीछे हटने वाले थे। उन्होंने ठान ली कि अच्छा बेटा, मेरा मजाक उड़ाया है, मैं आपको सबक सिखा के रहूंगा। उन्होंने तुरंत अपने वाहन मूषक को आदेश दिया कि जाओ भाई, इनके ये जहाँ से भी ये विष्णु जी के घर जा रहे हैं, शादी लक्ष्मी जी के घर जा रहे हैं शादी करने, विष्णु जी की बारात लेकर जो जा रहे हैं, उनको उनके रास्ते में एक अच्छा खासा गड्ढा खोद दो। आज्ञा अनुसार मूषक राज गए और उन्होंने देवी देवताओं के रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया जिसमें उनके रथ फंस गए। अब देवी देवता परेशान, वे शादी में जाना है, लक्ष्मी और विष्णु जी की देर हो रही है, अगर ये पहिए हमारे रथ के नहीं निकले तो हम कैसे जाएंगे। उधर देखा, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। अब क्या करें, ढूंढा ढूंढा बहुत ढूंढा, तभी उन्हें वहां पर एक किसान दिख गया। किसान से सबने रिक्वेस्ट किया कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं हमारे रथ निकालने में। किसान ने कहा कोशिश कर सकता हूँ, कह नहीं सकता कि मैं कर ही पाऊंगा, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा आपकी मदद करने के लिए। उसने भगवान गणेश जी का नाम लिया और रथ निकालने की कोशिश शुरू की। आप मानेंगे नहीं, वह किसान जो था वो रथों को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। तब सबने पूछा कि भैया तुम तो एक मामूली इंसान हो, तुमने ऐसे रथ को कैसे बाहर निकाल लिया गड्ढे से, हम तो इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं निकाल पाए, आपने कैसे कर लिया ये। हम सब आश्चर्यचकित हैं, भाई बताओ इसके पीछे क्या राज है। किसान ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा कि मैंने जैसे ही इतना भारी भरकम काम जब शुरू करना था, उससे पहले ओम गणेशाय नमः गणेश जी का नाम लिया और अपने काम की शुरुआत की। और वो विघ्नहर्ता हैं, उन्होंने मेरी तकलीफ को समझते हुए मेरे काम को पूरा करने में मेरी मदद की है। तो उनका नाम ही काफ़ी है, मैंने सिर्फ उनका नाम लिया और देखिए मैं आपके इस विघ्न से आपको बाहर निकालने में आपकी मदद कर सका। तब देवी देवताओं को शर्म सी महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि उन्होंने गणेश जी का मजाक उड़ा करके बहुत गलत किया है। तो जब वे वापस लौटे स्वर्गलोक, उन्होंने गणेश जी से माफ़ी मांगी और ये कहा कि गणेश जी हमसे भूल हो गई, हमने आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपके जो दिखने वाले शरीर है उसकी मजाक उड़ाई, हमने आपकी ताकत को नहीं पहचाना, हमने आपके नाम में जो श्रद्धा से जब कोई आपका नाम लेता है और उससे जो ताकत आती है उसको हमने नहीं पहचाना, जिसके लिए हमें क्षमा कर दी। तो गणेश जी ने यहाँ पर ये सबक हमें सिखाया
कि जब भी आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुँचाए, तो उसे बर्दाश्त कर लेना सही नहीं है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए खड़ा होना, आवाज़ उठाना कभी गलत नहीं होता। तो जब भगवान जी भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए लोगों को सबक सिखा सकते हैं, लोग भी कौन, देवी देवताओं को सबक सिखा सकते हैं, तो हम हमें हमें भी यही चीज़ करनी चाहिए कि जब हमारे साथ हमारे आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाता है, तो हमें भी इसी तरह से अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खड़े होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हमने जीवन के ये 5 सबक गणेश जी की कहानियों से सीखे हैं। मैं फिर से वो 5 सबक आपके लिए दोहरा देती हूँ। पहला सबक, कर्तव्य हर काम से पहले है, कर्तव्य सर्वोपरि है। नंबर 2, अपने माँ-बाप से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा जीवन भी नहीं। नंबर 3, माफ़ कर देना सबसे बड़ी नैतिक नैतिकता है, हमारा नैतिक मूल्य है, हमारा चरित्र है। तो माफ़ करना सीखिए। नंबर 4, हमें हर काम जो हम शुरू करते हैं वो अवश्य पूरा करना चाहिए। हमें कोई भी काम आधे में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और आखिर नंबर 5, कि हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए हमेशा खड़े होना चाहिए, हमेशा अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे डियर पेरेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये आज गणेश चतुर्थी की तरह के दिन मेरा ये तोहफा आपको पसंद आया होगा और आप भी अपने जीवन में इन 5 सबक को उतारने की कोशिश करेंगे और साथ ही अपने बच्चों को भी ये बातें सिखाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7039019353 पर, या आप मुझे मेल कर सकते हैं abhajadhav72@gmail.com पर। जी हाँ, आप अपने पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आभा जादव नाम से मेरा यूट्यूब हैंडल है, जहाँ पर आप पेरेंटिंग से लगते काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं और अपने पेरेंटिंग को इफेक्टिव और ग्रेसफुल बना सकते हैं। मैं फिर हाजिर होंगी आपके लिए और भी रोचक टिप्स लेकर के, जो बड़ी आसानी से आप अपनी पेरेंटिंग में शामिल करके अपने बच्चों के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं फिर हाजिर होंगी अगली बार और भी नए टिप्स लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।